बढ़ते आगे, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की हत्या पर बिहार में सियासत जारी है। आरजेडी के सवाल पर बीजेपी और जेडीयू हमलावर है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में पूरी तरह से कानून का राज स्थापित है। बिहार में अपराध करके कोई भाग नहीं सकता, इसकी गारंटी है। लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। किसी के दुख की घड़ी का एहसास 14 घंटे के बाद होता है। यह तो बताता है कि तेजस्वी यादव जी, आप ट्विटर बबुआ ही केवल नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक सामंत हैं। अति पिछड़ा के परिवार की पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं, जबकि पूरे बिहार नहीं पूरे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह हों, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सहित विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तुरंत संवेदना व्यक्त करके संपर्क कर रहे थे। लेकिन आप 14 घंटे के बाद आपको नींद जगा। यह तो निश्चित रूप से यह बताता है कि आप राजनीतिक सामंत हैं। पूरी तरह कानून का राज स्थापित है बिहार में। किसी को कोई गलतफहमी में मत रहे। बिहार में कोई अपराध करके भाग नहीं सकता है, इसकी गारंटी है। आरजेडी के लोग करें कि यही मंगल राज स्वाभाविक है। उनको तो जितना पाप आरजेडी के लोगों ने किया है बिहार के साथ, बिहार की जनता ने देखा है। लालू जी के राज को लोग याद करते हैं, जिस राज्य में नरसंहारे रणसंहार होती रहती रही थी। इसलिए लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। पूरी तरह से कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई भी जबरदस्त ढंग से हो रही है, आगे भी होगी। सीडी घिस चुकी है, ये रिकॉर्ड घिस चुका है। आपके पास कुछ नया कहने को नहीं है। फलानी टीम गठित कर दी गई, चिलानी टीम। बीते 5 महीनों की हत्याओं का हिसाब दीजिए। पूछूं, हत्या हुई क्या हुआ, दुष्कर्म हुए क्या हुआ। टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है सम्राट जी। इस तरह के असंवेदनशील बयान मत दीजिए। रही बात लालू जी, तो 2 बातें कहूंगा। एक तो उस दौर के आंकड़े को लाइए, इस दौर के आंकड़े को लाइए, बैठ करके बात करते हैं, सार्वजनिक डिबेट होती है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम मुकेश सहनी के साथ हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी का गठन किया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू राबड़ी की सरकार के समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था, आज अपराधियों को सजा मिलती है। वाली सरकार के जो आरजेडी का जो 15 वर्षों की सरकार थी, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे। सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुकेश सहनी से उनके पैतृक घर बिरौल में मुलाकात की और इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सभी लोग उनके साथ हैं। इस कांड को लेकर कल हम लोगों ने एडीजी और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में इस तरह की घटना को लेकर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ये काफी गंभीर विषय है। निश्चित रूप से शासन प्रशासन सब लोग गंभीर हैं, लेकिन यह गंभीरता पूरे प्रदेश की गहरी चिंता है। अपराधी माफिया जिस तरीके से लगातार जो घटना घटित हो रही है, बच्चों की हत्या, बेटियों की हत्या, घटना पर घटना, यह गंभीर विषय है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का फिर से गठन किया है और इस बार नीति आयोग में सहयोगी दलों के नेताओं को जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष तो सुमिन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और सहयोगी दलों से चिराग पासवान, ललन सिंह, जितन राम मांझी और कुमार स्वामी
शामिल किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराया जाए, इस बार बात हुई है जिससे बिहार का विकास होगा। विकास के लिए हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार के विकास के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि बिहार का विकास हो सके। पटना में आज जेडीयू ऑफिस में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए और लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। इस दौरान जयंत राज ने मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई जरूर होगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुकेश सैनी के पिता के हत्यारे जल्द ही पकड़े जाएंगे। मुकेश सैनी के पिता के हत्यारे पकड़े जाएंगे। बिहार में शासन व्यवस्था बेहतर है। हुई है उस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। जो भी अपराधी होंगे, अगर अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुई रहती और नहीं होगी तब तक कहा जाएगा कि अपराध बेलगाम हो गया है। जो भी घटना हुई है दुखद घटना है, लेकिन प्रशासन लगा हुआ है, जल्द उसका उद्भेदन हो। घटना बहुत दुखद है। हम सब लोग बिहार के लोग मर्माहत हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने बहुत गहरी संवेदना व्यक्त की है, दुख प्रकट किया है और बिहार के लोग मर्माहत है इस तरह की घटना से। हम सब लोग दुखी हैं और इस घटना में जिनका हाथ है, जिन लोगों की वजह से ये घटना हुई है, जिन लोगों ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और अब बात अगली खबर करते हैं। राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी आज मेट्रो कार्य का निरीक्षण किया है। बिहार संग्रहालय के पास मेट्रो टनल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया और इसके बाद सीएम पुराना संग्रहालय भी पहुंचे, वहां का भी उन्होंने जायजा लिया। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही पटना म्यूजियम भी आम दर्शकों के लिए खुलने वाला है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है और इस मेट्रो के निरीक्षण में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचे हैं। आप साफ तौर पर यहां देख सकते हैं, बिहार मेट्रो का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे हैं, जहां पर टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। बिहार में जल्द से जल्द मेट्रो शुरू किया जाए, उसी के मद्देनजर निरीक्षण का दौर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां निरीक्षण करने बिहार म्यूजियम पहुंचे हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो 2026 में पहले चरण के तहत शुरू होने वाला है और उसके मद्देनजर